नमस्ते जी, आपका स्वागत है। आज हम आपके फॉर्म के एनालिसिस करेंगे और बताएंगे आपको कि आपका भाग्यफल क्या कहता है। आपके बहुत सारे सवाल भी हैं, उनका भी हम जवाब देंगे। इसके अलावा जो आपकी हाथों पे मौजूद वर्तमान रेखाएं हैं उसे भी हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं से शुरू करेंगे और यहाँ पे जो लकीरें बन रही है वे काफ़ी जंजीराकार होके आगे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है, जंजीराकार है। कब तक जंजीराकार है? ये जो सबसे पहली रेखा है आयु की रेखा है। आयु की रेखा में जंजीराकार अवस्था आ रही है। क्या बताती है? आयु की रेखा में जब भी जंजीराकार अवस्था आ जाए तो उस समय होने वाली समस्याओं को दर्शाती है। कब तक होने वाली है? अकॉर्डिंग टू मणिबंध रेखा 14, 21, 24, लगभग 34 वर्ष की आयु तक जातक को समस्या होगी। उसके बाद फिर सुलझ जाएगी। फिर उसके बाद लगभग 42 वर्ष की अवस्था से फिर थोड़ी सी समस्याएं उनके जीवन में आएंगी। फिर वो अगले 2-3 वर्ष तक रहेंगी। उसके बाद 45-46 से फिर लगातार अच्छी स्थितियां बन रही है। इसके बाद इसमें जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्या अकॉर्डिंग टू मणिबंध, ठीक है ना। अभी ऊपर की रेखाएं हम अभी देखेंगे अकॉर्डिंग टू मणिबंध। तो यहाँ भी यही स्थिति है। इसमें जातक को स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याएं, मतलब मेनली स्वास्थ्य की समस्याएं जातक के जीवन में आएंगी। यहाँ का गैप कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये हम लेते हैं, यहाँ पे धन संबंधी रेखा है। धन तो है, पर्याप्त है। इनका क्वेश्चन था आर्थिक समस्याएं, तो आर्थिक समस्याएं यहाँ से यहाँ तक तो काफ़ी अच्छी बता रही है। बीच में थोड़े से दोहरेपन है, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। तो यहाँ से तो आपके इसके लिए ठीक है। बीच में सुख की रेखा जातक के जीवन में नहीं है, तो थोड़ी सी समस्याएं जीवन में आती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ जो ये जंजीराकार रेखा है ना, करतल को अलग करने वाली बहुत ही बेस्ट रेखा, अच्छी है, लाभ मिलेगा। इसके बाद चलिए ऊपर चलते हैं। ऊपर से शुरू करते हैं जीवन रेखा से। जीवन रेखा से जैसा कि हम यहाँ से देख रहे हैं, निश्चित रूप से शुरुआती जीवन जातक का अलग ही प्रकार का था। जातक का एक अलग सोच, अलग प्रकार, उसी अनुसार जातक ने अपना जीवन आगे बढ़ाया है और आगे को किया है। इसके बाद नीचे की तरफ आती हुई ये रेखाओं की स्थितियाँ देखिए, यहाँ पे खासकर इस एज में आके काफ़ी गहरी होती चली गई है, ठीक है। इस एज में काफ़ी गहरी है, उसके बाद फिर काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छी तरीके से नीचे की तरफ निकल के चली आई है। बहुत ही लंबी उम्र, बहुत ही अच्छी उम्र जातक के जीवन में, विभिन्न प्रकार के लाभ के योग। इसके अलावा यहाँ मंगल की आप स्थिति देखेंगे। मंगल की स्थिति निश्चित रूप से नाजुक है। मंगल तकलीफ़ें दे रहा है, समस्याएं पैदा कर रहा है। यहाँ से आने वाली डिस्टर्बेंस की रेखाएं हैं, व्यक्ति को काफ़ी परेशान कर रही हैं। इससे हानियाँ होती हैं। नीचे की तरफ आती रेखाएं हैं, ये जातक के जीवन के लिए घातक है, ठीक है। तो यहाँ से जातक को परेशानियाँ मिल रही है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जातक को अपने फैमिली की तरफ से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट है। मतलब चूँकि जातक एक फीमेल है, तो आपको अपने पिता की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट के यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। तो उनके सपोर्ट से, उनके सहयोग से आपके जीवन में उन्नति के रास्ते खुलने की योग है। उनके जो भी संपर्क सूत्र है या आपके वहाँ के जो भी संपर्क सूत्र है, उससे आपके आगे जीवन में बहुत कुछ लाभ के योग बन रहे हैं। इसके अलावा जीवन रेखा की आयु संबंधी गणना तो मैंने कर दी। उसके बाद यहाँ ये डिस्टर्बेंस की जो रेखाएं हैं, ये आपके लगभग आपकी जब एज लगभग 11 से 12 की एज रही होगी, उस समय से लेकर 24-25 वर्ष की उम्र तक भी काफ़ी अनुशासनपूर्ण और थोड़ा कष्टप्रद जीवन रहा है, क्योंकि बहुत ही अनुशासन में रहने वाले लोग दिख रहे हैं। तो इस समय भी थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन बहुत मेहनत से जूझते हुए आपने इस सारे समय को पार किया है और जो आपने सोचा था वो प्राप्त किया है। लेकिन आगे ये बीच का टाइम जिसमें अभी आप गुजर रहे हो, इस टाइम में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख रही है। इसका सॉल्यूशन भी है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे। तो यहाँ ऐसी स्थिति बन रही है। मस्तिष्क रेखा की स्थिति क्या है?
बस इतनी ही रेखा आपकी मस्तिष्क रेखा की बन रही है। इसमें अगर सही से हम देखें तो आपको पता चलेगा कि आपकी जीवन रेखा से निकल के ऊपर की तरफ जाती रेखाएं हैं जो कि इसे कहीं कहीं पे काट रही है। क्या स्थितियाँ पैदा करती है दोस्तों? बहुत ही स्वतंत्र विचार, मानसिक रूप से बहुत ही उन्नत स्थिति को ये रेखा दर्शाती है। ऐसे जातक काफ़ी उन्नत मानसिकता के होते हैं, किसी के विचारों में नहीं आते, खुद किसी चीज़ पे विचार करके उसके बाद ही एक मत से उस पर आगे बढ़ते हैं। दिमाग के काफ़ी धनी लोग होते हैं। लेकिन इसकी जो ये स्थितियाँ आप देख रहे हैं, ये स्थितियाँ यहाँ से ढलान की ओर है। ढलान की ओर है मतलब जातक अपने आप पर भरोसा रखने में नाकाम हो जाएगा एज ऑफ 25 एंड उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं, मैं हूँ, सही हूँ, नहीं हूँ, गलत हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। तो ऐसा जातक के जीवन में 25-28 के बाद उनके जीवन में आने लगेगा कि उनको खुद पे भरोसा नहीं होगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप खुद पे भरोसा करें, स्थितियाँ काफ़ी बेहतर है, आपके पक्ष में काम कर रही हैं। इसके बाद चलिए हम नीचे आते हैं, भाग्य रेखा को देखते हैं। भाग्य रेखा पे फिश साइन एकदम सही जगह पे है, जहाँ पे होना चाहिए फिश साइन। फिश साइन मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि बस इस क्षेत्र में अगर फिश साइन है तो फिश साइन है, नहीं तो और कहीं भी फिश साइन होने पे कोई लाभ नहीं है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी। ये लाभ देने की स्थिति में कब आएगी? क्योंकि ये फिलहाल लाभ देने की स्थिति में नहीं है, इस पे रेखाओं का मकर जाल है और ये पूरी बनी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा तो ये अलग हो चुकी है। तो ये स्थितियाँ जातक के विरोध में जा रही हैं। अब हम देखेंगे ऊपर की रेखाओं की स्थिति। तो यहाँ से आप देखेंगे कि भाग्य रेखा निकल के थोड़ी आगे गई, टूट गई। जीवन में भटकाव बहुत बार आए हैं, बहुत स्थितियाँ आई है जिसमें जातक भटका है। जातक का शुरुआती जीवन भी जो भी कुछ पाना चाहा है उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। स्थितियाँ काफ़ी विरोध में जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे खासकर जब हम देखेंगे तो जातक के एज के शुरुआती दौर यानी कि लगभग 25 से 28 के बीच जातक की एक बहुत प्रतीक्षित जो वे चाहते थे वैसी कुछ अभिलाषा पूर्ण हुई है इस उम्र में। इसके अलावा यहाँ की चंद्र की रेखाओं की स्थिति देखें तो जातक की विदेश यात्रा के भी अच्छे योग हैं, जातक वहाँ भी जाएंगे। जातक को ससुराल से समस्याओं का कुछ सामना करना पड़ता हुआ दिख रहा है, वहाँ से मुश्किल हो सकती है। तो और दूसरी स्त्रियों से संबंध में कुछ अंतर पड़ सकता है, तो उनसे बचने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे की रेखाओं को आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने कट्स हैं व्यक्ति के जीवन में दिख रहे आने वाले संघर्षों को दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन को ये थोड़ा मुश्किल में डालते हैं। समय समय पर काम बनते बनते रुक जाते हैं, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। हृदय रेखा की स्थिति देखें तो हृदय रेखा पर भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बस त्रिभुज बन रहा है। स्थितियाँ उतनी यहाँ पे अच्छी आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अवल रेखा की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं हुई है। ये रेखा ऊपर की तरफ जा रही है, वो भी काफ़ी गडमगड है। ये रेखा ऊपर की तरफ, इसमें भी नीचे की तरफ से निकलती रेखाएं हैं शनि में। तो ऐसी स्थितियाँ भी जातक को आर्थिक रूप से समस्याओं में डालती है। गुरु पे आने वाली तिरछी रेखाएं निश्चित रूप से मुश्किलें पैदा करेंगी। ये स्थितियाँ जातक के विपरीत है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर तिल की उपस्थिति तो बस मैं टोटली कहूँ तो ये स्थितियाँ थोड़ी सी निश्चित रूप से विपरीत है। इन स्थितियों को संभालना आवश्यक है। तो इन स्थितियों पर काम करना आवश्यक हो जाएगा। सिर्फ एक आपका बुध है, काफ़ी अच्छी स्थिति है, जातक में काफ़ी नॉलेज है, जातक अच्छा काम कर रहे हैं। जातक ने जैसा बताया वो काफ़ी एजुकेटेड है, आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी एजुकेशन लाइन काफ़ी अच्छी है। बुध की टेक्निकल फील्ड से इन्हें फ़ायदा होगा, बस टेक्निकल से ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा और कोई भी क्षेत्र इनके हाथ का ऐसा नहीं है जहाँ से इनको कुछ मिलता हुआ दिख रहा है।
तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र होंगे? इसमें बहुत सारे हैं, चूँकि आप लेडी हैं तो आपके लिए इसमें 3 से 4 अलग अलग क्षेत्र हैं, उनके बारे में भाया व्हाट्सएप में आपको बता दूंगा, तो उन पर काम करें। लेकिन सबसे पहली बात है कि आपको रेमेडी लेनी पड़ेगी। और आपका एक सवाल था संतान को लेकर, आपकी मैंने सारी रेखाओं का अध्ययन किया है, इसमें पूरी वैसी रेखा मुझे कोई दिखी नहीं जहाँ से उस क्षेत्र के बारे में मैं देख सकूँ बेहतर तरीके से, तो वहाँ से दिखी नहीं मुझे। मैं फिर से आपके उसी हाथ का, या आप अपने हाथ का इस क्षेत्र का जो है ना, सो थोड़ा ऊपर की तरफ करके इस क्षेत्र का बस फोटो खींच के मुझे भेजना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि स्थितियाँ कैसी बन रही है। तो यही है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, शल्य चिकित्सा संभव है, ठीक है। यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी नाजुक बन रही है, तो आपको अपने शरीर के ऊपरी क्षेत्र में, मतलब धड़ से ऊपर समस्याएं आ सकती है, बीमार वगैरह पड़ सकते हैं, ये स्थितियाँ आपके विपरीत जा सकती है। शुक्र की स्थिति में भी जालह की स्थिति है, ठीक है। तो आप का कुल मिला के जो भी है मैंने आपको बता ही दिया, आप इसे देख लें। इसके अलावा कोई प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा पूछें, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। मिलते हैं फिर।